हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब अच्छे होंगे आशा करता हूं। और दोस्तों, आज अपना टॉपिक है विकिरण के अनुप्रयोग। आपके दैनिक जीवन में विकिरण किस प्रकार से उपयोगी होता है, तो उसके बारे में दोस्तों अपन चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था पौधा घर ग्रीन हाउस प्रभाव, तो उसे आप लोग देख लिए होंगे आशा करता हूँ। और आप लोगों के लिए दोस्तों पूरे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं, प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर देख लेना। जिनको भी जिस टॉपिक्स पर प्रॉब्लम है वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला आपका है अनुप्रयोग कि रेगिस्तान में बहुत गर्म है ना दोस्तों, दिन के समय में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंड हो जाता है, क्यों? रेगिस्तान का क्षेत्र, ये दोस्तों पहला आपका है। इस तरह के 2 नंबर क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि रेगिस्तान में दिन के समय बहुत गर्म और रात के समय बहुत ठंड होता है, क्यों, क्या कारण होता है? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, रेत ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, मतलब ज्यादा मात्रा में ऊष्मा को अब्जॉर्ब कर लेता है, जो दिन में सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करके गर्म हो जाता है तथा रात में अधिक ऊष्मा विकिरण उत्सर्जित कर ठंडी हो जाती है। समझ रहे हैं बात को कि जो रेत होता है दोस्तों, ऊष्मा को अधिक मात्रा में ग्रहण करता है, ऑब्जॉर्व करता है, और अत्यधिक मात्रा में ऑब्जॉर्व करने के कारण दोस्तों तेजी गति से, मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और दोस्तों उसी प्रकार जब रात होता है तो रात के समय में तेजी गति से क्या करता है दोस्तों, तो तेजी गति से उत्सर्जित भी करता है, और उत्सर्जित करने के कारण तेजी गति से क्या हो जाता है, ठंड हो जाता है। जबकि ऐसा समतल या मिट्टी वाले भाग के क्षेत्र पर दोस्तों ऐसा नहीं होता, धीरे धीरे वो गर्म होता है और धीरे धीरे ठंडा होता है। जबकि रेगिस्तान तेजी से गर्म होता है और तेजी से ठंड हो जाता है। इस कारण से दोस्तों दिन के समय में बहुत गर्म और रात के समय में बहुत ठंडी हो जाती है। तो दोस्तों इसमें किसका अनुप्रयोग हो गया, विकिरण का। विकिरण के कारण ये सब चीजें होता है। अगला दोस्तों, खाना बनाने वाले बर्तन की पेंदी काली होती है, क्यों? दोस्तों जो भी काली सतह होती है वो अच्छी अवशोषक की भांति कार्य करती है। जैसे ठंडी के दिनों में आप काले कपड़े पहनते हैं क्योंकि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है। तो यहां पर दोस्तों जो बर्तन का सतह है यदि काली है, तो काली होने के कारण दोस्तों वो क्या होता है, अधिक से अधिक मात्रा में दोस्तों ऊष्मा को ऑब्जर्व करता है ना। और ज्यादा मात्रा में कोई भी पकवान यदि आप बर्तन से बनाते हैं तो आसानी से जल्दी से बन जाता है। तो काली सतह ऊष्मा का अच्छा अवशोषक होता है, अतः अधिक ऊष्मा की मात्रा अवशोषित करती है, फलतः खाना जल्दी पक जाता है। तो चीजें क्लियर हो गई ना कि खाना बनाने वाले बर्तन की पेंदी काली क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों ऊष्मा को अधिक मात्रा में अवशोषित करता है और खाना क्या होता है, आसानी से जल्दी से बन जाता है। अगला दोस्तों, ठंड ऋतु में बादल होने पर रात दिन की अपेक्षा अधिक गर्म प्रतीत होती है। बादल ठंडी ऋतु में दोस्तों, जैसे अभी ठंड का ही मौसम चल रहा है और बादल यदि छा जाए तो दोस्तों दिन में थोड़ा सा ठंडा आभास होगा, लेकिन रात में कम ठंडा आभास होगा। इसका कारण क्या होता है, देखिए, बादल होने पर सूर्य से आने वाली ऊष्मीय विकिरण बादलों से परावर्तित हो जाती है। मतलब दोस्तों जैसे ऊपर से विकिरण आ रही है, सूर्य से आने वाली विकिरण नहीं, वो बादल की सतह से टकराकर परावर्तित हो जाती है। जैसे पृथ्वी है और ऊपर बादल है, और जब बादल से टकराकर ऊपर चली जाती है तो विकिरण अंदर बादल के अंदर, मतलब पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती। ठीक है, अतः दिन ठंडा हो जाता है, बादलों से परावर्तित हो जाती है, जिससे प्रकाश किरणें पूर्णतः पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती दोस्तों, जिससे दिन क्या होता है, ठंडा होता है, तापमान यहाँ का कम होता है। लेकिन दोस्तों रात के समय पृथ्वी के ऊष्मीय विकिरण बादलों से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौट जाते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव आपने पढ़ा, जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति, जैसे बादल के जब परत हो जाते हैं तो पृथ्वी भी दोस्तों जो कुछ आंशिक रूप से ऊष्मा ऑब्जॉर्व कर रखा है उसको क्या करता है, उत्सर्जित करता है। तो ये जब ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो जाकर के बादल से टकराती है, और बादल से टकराने के बाद परावर्तित होकर पुनः नीचे आ जाती है, जिसके कारण दोस्तों रात का जो वक्त होता है, जो समय होता है, वो हल्का कम ठंड आभास होता है, क्योंकि दोस्तों तापमान क्या होता है, अधिक होता है। मतलब वहां से जो परावर्तित ऊष्मी है वो पृथ्वी के सतह पर आ जाती है, इस कारण से रात में थोड़ा सा कम ठंड आभास होता है। क्लियर? इसी प्रकार दोस्तों इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले लीजिए, क्योंकि अभी आगे जो समझाने वाला हूं अब उसको दोस्तों केवल समझाने वाला हूं, आप फिर इन्हीं भाषाओं पर सभी में ऊष्मा का ही प्रकोप है ना, ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति। आगे बढ़ा देता हूं। चलिए अब दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है, लोग सर्दियों में गहरे रंग के तथा गर्मियों में सफेद रंग के, दोस्तों यहां गहरे काला लिख लीजिए, काले रंग, ठीक है, गहरे काले रंग, न दिख रहा होगा, गहरे काले रंग,
सर्दियों में दोस्तों गहरे काले रंग के और गर्मियों में सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनना पसंद करते हैं, क्यों? अब मैंने बता दिया कि कोई भी वस्तु होगा काला है मतलब वो ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है और ज्यादा मात्रा में ऊष्मा अवशोषित कर पाता है। इस कारण से दोस्तों गहरे काले रंग का प्रयोग हम सर्दियों में करते हैं ताकि हमारे शरीर में जो दोस्तों तापमान है कमी ना होने पाए, ठंड आभास ना हो, क्योंकि यदि कम ऊष्मा ऑब्जर्व करेगा तो हमें ठंड का आभास होगा। लेकिन आप गर्मी के दिनों में दोस्तों सफेद कपड़े वहीं पहनते हैं क्योंकि सफेद कपड़ा जो होता है ऊष्मा का कम अवशोषक होता है, जिससे धूप में दोस्तों आपको जाने से सफेद कपड़ा कम ऊष्मा का अवशोषक होता है दोस्तों, जिससे शरीर में गर्मी का आभास नहीं होता है ना। तो एक इसमें दोस्तों किसका अनुप्रयोग हो रहा है? तो विकिरण का, ऊष्मा का। काले रंग का प्रयोग क्यों करते हैं? क्योंकि ऊष्मा का अच्छा अवशोषक है, इस कारण से हमें ठंड से बचाता है। इसी प्रकार दोस्तों गर्मी के दिनों में हम सफेद कपड़े का प्रयोग करते हैं क्योंकि सफेद कपड़ा क्या होता है, ऊष्मा कम मात्रा में ऑब्जर्व करता है, जिसके कारण दोस्तों हमारी शरीर की क्या होती है, रक्षा होती है, ज्यादा गर्मी आभास नहीं होता है। अगला समझिए दोस्तों अनुप्रयोग कि बहुत ठंड पड़ने पर जंतु अपना शरीर समेट कर बैठते हैं। कोई भी जानवर है दोस्तों या कोई भी प्राणी है ठंडे दिनों में क्या करता है दोस्तों, अपने शरीर को थोड़ा सा सिकोड़ कर समेट कर बैठता है। इसका कारण क्या होता है दोस्तों? याद रखिएगा कि हमारे शरीर से ऊष्मा निकलता है, ये तो डेफिनेट है। जैसे आप रजाई दोस्तों का प्रयोग करते हैं तो ऐसा लगता होगा जिनको नहीं पता कि रजाई गर्म होता है। रजाई बिल्कुल गर्म नहीं होता, हमारे शरीर से ही ऊष्मा निकलता है। रजाई केवल ऊष्मा के कुचाला का काम करता है क्योंकि रजाई में भरी होती है वायु जो कि ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देती, जिससे वहां का तापमान बढ़ जाता है और हमें गर्मी आभास होती है। तो दोस्तों जो आप ठंड के दिनों में देखते हैं कि जंतुएं अपना शरीर सिकोड़ लेते हैं, तो इसका कारण क्या होता है कि आप जितना शरीर फैला कर रखेंगे उतनी ही ज्यादा मात्रा में ऊष्मा क्या होगी, उत्सर्जित होगी। हमारे शरीर से ऊष्मा उत्सर्जित होती है। अब दोस्तों जैसे जंतु अपना शरीर सिकोड़ लेते हैं तो सिकोड़ने के बाद शरीर का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है, मतलब दोस्तों बैठने का ढंग प्रसार जो होता है उसका कम हो जाता है, जिससे कम मात्रा में ऊष्मा उत्सर्जित होती है। इस कारण से शरीर में जो है ऊर्जा की कमी नहीं हो पाती, क्योंकि दोस्तों जितना मात्रा में ऊष्मा बाहर निकलेगा एनर्जी उतना ही कम होता जाएगा। तो यदि सिकोड़ कर बैठते हैं तो कम ऊर्जा बाहर निकलेगा और कम ऊर्जा बाहर निकलने से हमें ठंड भी कम आभास होगा। इसी कारण से दोस्तों जो जंतुएं होते हैं अपने शरीर को क्या करके बैठते हैं, समेट कर बैठते हैं या सिकोड़ कर बैठते हैं। तो समझ गए होंगे कि बहुत ठंड पड़ने पर जंतु अपना शरीर समेट कर क्यों बैठते हैं। अगला अनुप्रयोग समझना दोस्तों, ठंडे दिनों पर प्राणी अधिक भोजन लेता है या मनुष्य ही अधिक भोजन लेता है या अधिक खाना खाता है, क्यों? तो याद रखिएगा दोस्तों ठंडे दिनों में शरीर से ऊष्मा निकलता है, अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलता है। जब अधिक मात्रा में ऊष्मा निकलेगा तो हमारे शरीर में ऊर्जा की मात्रा कमी होगी, मतलब अधिक मात्रा में ऊर्जा भी क्या होगा, उत्सर्जित होगा। अब दोस्तों इसकी पूर्ति के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होगी। एनर्जी कहाँ से मिलता है? तो भोजन से मिलता है। तो ठंड के दिनों में दोस्तों हमारे शरीर से या प्राणी के शरीर से, कोई भी जंतु होगा सभी के शरीर से दोस्तों ऊष्मा अत्यधिक मात्रा में उत्सर्जित होती है। ऊष्मा उत्सर्जित होने के कारण एनर्जी की ज्यादा, मतलब ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है और इस ऊर्जा को पूर्ति करने के लिए प्राणी या जंतु या मनुष्य दोस्तों ठंडी के दिनों में अधिक भोजन ग्रहण करता है। समझ गए ना? तो ये सारे के सारे ऊष्मा और विकिरण के अनुप्रयोग हैं। और दोस्तों क्वेश्चन जैसे कि पौधे घर की दीवारों का छत कांच की बनी होती, क्यों? पौधे घर होते हैं दोस्तों, उसमें जो अपन दीवार बनाते हैं और छत बनाते हैं वो कांच के बनाते हैं, क्यों? क्योंकि दोस्तों जो कांच का छत या दीवार होता है, मैंने पौधे घर में बताया था आप लोगों को, जो कांच का छत या दीवार होता है तो वो ऊष्मा को अंदर आने देता है, लेकिन पुनः जो ऊष्मा उत्सर्जित होती है अंदर से तो वो बाहर नहीं जाने देती, जिससे अंदर का तापमान मेंटेनेंस रहता है ना, तापमान बढ़ जाता है। तो तापमान बढ़ाने के लिए पौधा घर की दीवारों तथा छत में दोस्तों हम क्या लगाते हैं, कांच लगाते हैं या कांच का बनाते हैं। समझ रहे हैं बात को? और दोस्तों कई अनुप्रयोग है। पहाड़ गर्मियों में भी ठंड रहती है, पहाड़ गर्मियों में भी क्या होते हैं, ठंड रहती है। क्योंकि दोस्तों आपको पता होगा कि पहाड़ों पर वायु विरल होती है और धूल के कण बहुत कम होती हैं।
अतः उनमें ऊष्मा का अवशोषण बहुत कम होता है। इसके अतिरिक्त पहाड़ों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, ठीक है, और कई स्थान पर ऐसे होते हैं जहां सूर्य की किरणें नहीं पहुंच पाता। इन कारण से दोस्तों पहाड़ गर्मियों में भी क्या होते हैं, ठंड रहती है। अब जहां तापमान कम होगा भाई वहां ठंड होगा, सिंपल है। जहां विकिरण कम पहुंचेगी वहां ठंड होगा। तो पहाड़ पर ऊपरी हिस्से पर क्यों ठंड होता है, क्योंकि तापमान कम रहता है। वायु यदि कम है तो वायु दोस्तों विरल है, तो ऊष्मा कम अवशोषित करता है, इसलिए वहां थोड़ा सा हल्का ठंडा आवास होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों जो भी अनुप्रयोग थे कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका। चलते हैं दोस्तों, आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। और दोस्तों पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना यार, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।